कि ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार, कि ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार ये सब मेरे पुरखों की है, जागीर कहेंगे। और हिंदुस्तान नक्श है, दिल में खुदा कसम, हिंदुस्तान नक्श है, दिल में खुदा कसम, संसद में जाकर नारे तकबीर कहेंगे। हिंदुस्तान नक्श है, दिल में खुदा कसम, संसद में जाकर नारे तकबीर कहेंगे। अभी आपकी नजरों से एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है। आप देख रहे होंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो संसद के अंदर फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, लेकिन गोदी मीडिया की नजर सिर्फ फिलिस्तीन नारे पर है। गोदी मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगी कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम पुकारा जाता है तो कुछ भाजपा के कीड़े मकोड़े वहां JSR का नारा लगाते हैं, लेकिन गोदी मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगी। सिर्फ आपको ये दिखाएगी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, मैं सैल्यूट करना चाहता हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जिन्होंने भारतीय मुसलमानों की पहचान को बरकरार रखा। और यकीनन मैं वो काबिले तारीफ हैं, इसलिए कि दोस्तों जब उनका नाम पुकारा जाता है कुछ कीड़े मकोड़े JSR का नारा इसलिए लगाते हैं कि उस मर्द मुजाहिद के सर पर टोपी है, उस मर्द कलंदर के चेहरे पर दाढ़ी है, उस मर्दे जाबाज के बदन पर शेरवानी है। मुसलमानों, मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की। गुलामी पांव में कब तक हमें जंजीर डालेगी। मुसलमानों, तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। मुसलमानों, तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। दोस्तों, कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। यकीनन अगर उस फिलिस्तीन के बच्चों से अगर मोहब्बत है, उस शहीद से मोहब्बत है, फिलिस्तीन वालों से मोहब्बत है, तो मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। और बोली फिलिस्तीनी माओ ने अपने बच्चों से, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। बोली फिलिस्तीनी माओ ने, बोली फिलिस्तीनी माओ ने। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इतनी खामोशी के साथ इतने अच्छे शेर को सुनेंगे आप। कसम खुदा की मुसलमान आज खामोश है, इसलिए जो है ये आज की हुकूमतें हम पर मुसल्लत है। कसम खुदा की अगर मुसलमान बोलने पर आ जाए, मुसलमान ऐसी कौम है ना कि किसी के बाप से नहीं डरती, अगर बोलने पर आ जाए तो बड़े बड़े हुक्मरां के छक्के छोड़ जाएंगे, लेकिन नहीं, खामोश है। बड़ी खामोशी के साथ आप सुन रहे हैं। इतनी खामोशी के साथ सुनेंगे तो मैं शेर नहीं पढ़ पाऊंगा, इसलिए आपके बीच जितने भी शेर पढ़ने जा रहा हूं, कसम खुदा की एक से बढ़कर एक शेर है। लेकिन सुनने के मूड में तो एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह बोलिए, वरना मैं अपनी जगह बैठ जाऊं। मचल के कहिए सुभान अल्लाह। कसम खुदा की एक इनकलाब बर्पा हो जाए नरोश के अंदर। इस अंदाज में सुने कि शुजाअत देखकर दहशत में सारी तानाशाही है। अली जनाब दानिश कमाल सरगम साहब, मुल्क हिंदुस्तान के चहीते शायर कारी मुजम्मिल हयात साहब, कारी मुज़क्किर कमाल साहब, इन तमाम लोगों की दुआएं चाहता हूं कि शुजाअत देखकर दहशत में सारी तानाशाही है। हर एक इसराइली पर दायमी कहरे इलाही है। और फिलिस्तीनी मुसलमान को तुम हल्के में मत लेना, वहां का बच्चा बच्चा दीन अहमद का सिपाही है। फिलिस्तीनी मुसलमान को तुम हल्के में मत लेना, वहां का बच्चा बच्चा दीन अहमद का सिपाही है। कि ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार। अब मैं अपने जज्बात मैं अपने रंग में आ रहा हूं। थोड़ी सी तवज्जो आपसे कि आप अपने हाथ को और अपनी आवाज को बंद नहीं करेंगे, बल्कि और बुलंद करेंगे। लगने चाहिए कि नरोश के अंदर वाकईतन प्रोग्राम सुना जाता है अच्छे अंदाज में। यहाँ
अगर आप अच्छे अंदाज में सुनेंगे, सोशल मीडिया का दौर है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपको कि नरोज के लोग कितने अच्छे अंदाज में सुनते हैं। दोस्तों, मैं जनाब खुर्शीद साहब और दीगर जितने भी इनके कारकुनान हैं, आकिब सिद्दीकी साहब, तमाम लोगों की दुआएं चाहता हूं कि ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार ये सब मेरे पुरखों की है, जागीर कहेंगे। और हिंदुस्तान नक्श है, दिल में खुदा कसम, हिंदुस्तान नक्श है, दिल में खुदा कसम। संसद में जाकर नारे तकबीर कहेंगे कि साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह, साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह। मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली, और अब के जो फैसला होगा यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, अब के जो फैसला होगा यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। मेरे दोस्तों, अपनी क़ियादत की बात ही कुछ और है। जो आज पूरी दुनिया को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो पैगाम दिया है, यकीनन वो काबिल सताइश है। इससे हमें सबक लेना चाहिए कि आज इससे हमें सबक लेना चाहिए कि आप कमजोर नहीं हैं, बल्कि कमजोरों और मजलूमों की आवाज हैं। आज के इस पुरफितन दौर में कोई लीडर अगर सफ़े अव्वल में आकर आपकी आवाज बुलंद करता है, आपकी आवाज बनकर आपकी नुमाइंदगी कर रहा है, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। और क्यों ना हम उस मर्द मुजाहिद को खिराजी अकीदत पेश करें, क्यों ना उस मर्द मुजाहिद को खिराजी अकीदत पेश करें, क्योंकि उसने हर वक्त हर पल आपके दर्द को दिल में समोए हुए हैं। जहां बातिल ताकतें सर उठाने की कोशिश करती है, वहां ये शेर तन्हे तन्हा आपकी आवाज को बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। यकीनन हम मुसलमान किसी से डरते नहीं, इसलिए कि हुकूमत करने वाली कौम के सिपह सालार हैं। हमें डराने की कोशिश नहीं करना, वरना जब हम बोलने लगेंगे तो हुकूमतों के कान के पर्दे फट जाएंगे और आपसे सलामती की गुहार लगाएगी कि सिपह सालार के हाथों का खंजर कांप जाता है। कहिए मचल के सुभान अल्लाह। आपकी आवाज कम है, पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। कि सिपह सालार के हाथों का खंजर कांप जाता है, हमारा नाम सुनता है तो लश्कर कांप जाता है। और हमारी खामोशी को बुज़दिली का नाम मत देना, अगर हम बोल पड़ते हैं सिकंदर कांप जाता है। पूरे मजमे में सिर्फ 5 से 7 लोग नजर आए जो हाथ उठाए। अल्लाह आप लोगों, जितने लोग हाथ उठाए, अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। अब जो लोग हाथ नहीं उठाए उनके लिए फिर बाद में दुआ करो जी कि मेरे खुदा अभी दुनिया से मत उठा मुझको, कि मेरे लाल अभी आयन गैन पढ़ते हैं। मेरे खुदा अभी दुनिया से मत उठा मुझको, कि मेरे लाल अभी आयन गैन पढ़ते हैं। और मेरे लिए वो चटाई है जन्नती कालीन, नमाज जिस पे मेरे वालिदैन पढ़ते हैं। माँ बाप से मोहब्बत हो तो पूरे मजमे से ताईद मिलनी चाहिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह के सदाए बुलंद करेगा, ताकि पता चले कि यकीनन आप अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं। कि रब की रहमत वहां नहीं होती, माँ की इज्जत जहां नहीं होती। और सबसे बदबख्त है वही बेटा जिनके हिस्से में माँ नहीं होती। सबसे बदबख्त है वही बेटा जिनके हिस्से में माँ नहीं होती। कि बीवी कहती पाया क्या है, बच्चा कहता लाया क्या है। घर पहुंचो तो माँ ये पूछे बेटा दिन भर खाया क्या है। घर पहुंचो तो माँ ये पूछे बेटा दिन भर खाया क्या है।